पास बैठे हैं। आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। ये मंदिर जो है वो मारवाड़ में स्थित है और मारवाड़ जैसे प्रचलित है कि सूरमाओं की धरती तो है ही है, उसके साथ साथ ये संतों की भी धरती है। यहाँ पे पग पग पे आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पुराने समय में बहुत से बड़े संत हुए हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन आजीवन तपस्या किया है, साधना किया है और सत्य व्यवहार किया है और लोगों को सदाचार करने का मतलब प्रेरणा भी दिया है। तो इसी क्रम में भोलाराम जी महाराज भी हुए हैं जो कबीरपंथी समाज से ताल्लुक़ रखते थे और भोलाराम जी का ये स्थान है जहाँ पे उनका जीवित समाधि है और यहाँ पे उनके ही शिष्यगण भी उनकी परंपरा में जो आते हैं वो लोग भी मतलब कि इसी यहीं के पीठाधीश थे, कई थे और जो मतलब अब ब्रह्मलीन हो गए हैं और अभी वर्तमान में भी यहाँ पे एक पीठाधीश हैं। तो यहाँ पे कबीर पंथ होने की वजह से मतलब यहाँ पे सभी जितनी भी जाति हैं, जितनी भी कौम है, सबको अपनाया जाता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। कीर्तन आरती का भी मतलब यहाँ पे एक क्रम है जो शाम को यहाँ पे आरती होती है, कीर्तन होते हैं हर पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ पे साल में एक बार मेला भी भरा जाता है चैत्र महीने में। बाकी यहाँ पे एक भोजनशाला भी है और यहाँ पे कई भामाशाहों ने मतलब यहाँ पे दान देके बहुत ही अच्छा निर्माण कराया है, जहाँ पे कई गेस्ट रूम्स भी हैं जहाँ पे आप रात्रि विश्राम वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह के मंदिर जो हैं हमारे बाकी राजस्थान मारवाड़ में इस प्रकार के मंदिर हमें मिलते हैं, ये एक अलग शैली है। यहाँ पे लोक देवताओं का चलन है, यहाँ पे संतों का चलन है। तो यहाँ के मंदिर में जो आदर भाव मिलता है, जो सत्कार भाव मिलता है, यहाँ की सभी मंदिरों में आप देखेंगे रात्रि विश्राम के लिए कोई ना कोई जगह होती है, खाने के लिए कोई ना कोई भोजनशाला होती है। तो सत्कार भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, सदाचार भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये इन मंदिरों को बाकी देश में जितने भी मंदिर हैं सबसे अलग बना देता है। तो मारवाड़ के मंदिर इस लहजे से बहुत ही अद्भुत है। और उसी क्रम में भोलाराम जी का ये जो मंदिर है ये देवड़ी घाटी में मतलब स्थित है और जो बहुत ही मनोरम और बहुत ही मतलब विहंगम दृश्य यहाँ से आते हैं। अभी हम आपको मतलब शायद हो सकता है अगर समय होगा हमारे पास तो हम बाहर का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे कि इस मंदिर की तो अपनी उपमा है ही है, मंदिर की तो अपनी जो मान्यता है वो तो है ही है, पर उसके अलावा ये स्थान भी इतना दैविक और इतना ज़्यादा प्राकृतिक रूप से मतलब सराबोर है जो हमें बहुत ही मतलब मनोरम लगा। और ये काफ़ी आप भी कभी अगर जोधपुर के आसपास कभी कहीं पे हैं तो वहाँ से 60-65 किलोमीटर की यात्रा करके ये गोपालगढ़ जो वहाँ की तहसील है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही है। इस स्थान का नाम है भोलाराम जी की देवड़ी। तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं और कभी भी यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करें, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको जानने से आपको मतलब अंदर से शांति मिलेगी और आप मारवाड़ के सभ्यता और जो यहाँ का जो प्राचीन इतिहास है उससे परिचित हो पाएंगे। धन्यवाद। ये जो लोकलाइजेशन ऑफ डेटी जो हो रहा है यहाँ और जो मेन स्ट्रीम हिंदू गॉड और या जो हिंदू जो पांथेयन है उससे हटकर मारवाड़ रीजन में लोकलाइजेशन हुआ है। मतलब फोक जो देवी देवतियाँ रहते हैं, देवी देवियाँ, उनका मतलब प्रचलन है। ये क्यों ऐसा होता है और इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, हिंदू धर्म जो है वो एक उसका मोनोलिथिक इंटरप्रिटेशन नहीं है। किसी भी धर्म का मतलब सिर्फ एक ही देवता है या एक ही भगवान है या एक ही परंपराएं हैं, एक ही तरह से भक्ति होती है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। हिंदू धर्म जो है वो अपने आप में एक समागम है कई भक्ति परंपराओं का। कई तरह के आप सोचेंगे कि जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट है सिर्फ इतना ही हिंदुज़म है, ये बहुत ही संकुचित तौर पे देखने पे हिंदुज़म ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ा हिंदुज़म है, बल्कि हिंदुज़म एक बहुत बड़ी धारा है। तो हम देखते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप कह रहे हैं कि जो वैष्णवाइट कल्चर होता है वैष्णव परंपरा वगैरह में, तो उससे कैसे ये अलग है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उससे अलग है क्योंकि वो परंपराएं जो है रामकृष्ण से जुड़ी रहती हैं और यहाँ पे जो है अपनी संतों की और अपने कुल लोक देवताओं की मान्यता ज़्यादा है। लोगों में उनको लेके विश्वास ज़्यादा है। प्रतिदिन जो भक्ति आराधना होती है उनकी होती है। हालांकि उनके मंदिरों में कई बार हम देखते हैं कि
रामकृष्ण वगैरह को भी मतलब कि स्थान मिलता है। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है और सभी उनके आराध्य हैं, बट ज़्यादातर हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पे जो है वो लोक देवताओं का और साधु संतों का, जिन्होंने मतलब इस भूमि को बहुत कुछ दिया है, जिनका आदर सत्कार यहाँ के लोग करते हैं, वही पूजनीय है यहाँ पे। तो उस धारा में देखें तो हिंदुज़्म को और बड़ा कर देता है। यहाँ का मतलब जो संस्कृति है, जो रीति है, जो पूजा पाठ है, वो हिंदुज़्म को एक अलग झांकी दिखाती है। थैंक यू, धन्यवाद।